हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन विद जीएच। आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है योग और जीवन शैली, यानी योगा एंड लाइफस्टाइल। आज हम इस चैप्टर में आसन, योग, जीवन शैली संबंधित रोगों की रोकथाम में योग की भूमिका, जीवन शैली संबंधित विकार, मोटापा या स्थूलता, मोटापे के कारण, मोटापे के नुकसान, मोटापे से बचाव करने वाले योगासन, मधुमेह, मधुमेह होने का कारण, मधुमेह के लक्षण, मधुमेह से होने वाले नुकसान, मधुमेह से बचाव करने वाले योगासन, अस्थमा, अस्थमा के लक्षण, अस्थमा के कारण, अस्थमा से बचाव करने वाले योगासन, उच्च रक्तचाप से बचाव करने वाले योगासन, पीठ दर्द के कारण, पीठ दर्द से बचाव। गाइस, ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है और इस चैप्टर में से 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आते हैं। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझना तथा वीडियो को अच्छे से पूरी तरह समझना। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला टॉपिक आता है आसन। आसन शरीर की वह मुद्रा है जो मूल रूप से ध्यान में बैठने के लिए उपयोग की जाती है तथा बाद में हर वह योग तथा आधुनिक योग के विभिन्न आसनों में जैसे त्रिकोणासन, पद्मासन, श्वासासन, शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, धनुरासन तथा संतुलन बनाने वाले आसन को आपस में जोड़ती है। पतंजलि के अनुसार स्थिर सुखम आसनम पतंजलि योग सूत्र के अनुसार एक स्थिर एवं सुखदायी स्थिति है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आसन करने के लाभ। फर्स्ट पॉइंट है योग निवारक के रूप में अध्ययनों यानी योग को पढ़ने तथा योग करने वालों से यह पता चलता है कि आसनों से लचीलापन, शक्ति, स्वयं संतुलन में सुधार होता है तथा इससे तनाव को कम करने और विशेष रूप से अस्थमा तथा मधुमेह जैसी कुछ बीमारियों को कम करने में मदद मिलती है। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है आसनों के नियमित अभ्यास से मानसिक स्पष्टता तथा शांति पैदा होती है, शरीर में जागरूकता बढ़ती है जो तनावों से छुटकारा दिलाती है। आसन करने से एकाग्रता बढ़ती है तथा स्वयं के प्रति जागरूकता बढ़ती है। जब भी व्यक्ति आसन करने हेतु अपनी चटाई या दरी को बिछाता है तथा अलग अलग तरह से मुद्राओं द्वारा अपने शरीर को घुमाता है तो वह अनगिनत स्वास्थ्य लाभों को प्राप्त करना शुरू कर देता है। हमारा अगला टॉपिक आता है योग। योग शब्द संस्कृत भाषा के युज शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना। योग एक संपूर्ण जीवन शैली अथवा साधना है जिससे व्यक्ति को अपने मन, मस्तिष्क तथा स्वयं पर नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। मन पर नियंत्रण करते समय तथा शरीर को स्वस्थ रखकर व्यक्ति परम आनंद का अनुभव कर सकता है। इस प्रकार यह माना जाता है कि योग सभी प्रकार के दुख एवं पीड़ा को नष्ट करता है। अब हम आते हैं योग की परिभाषाओं पर। पहला पॉइंट है हमारा भारती कृष्णा के अनुसार भगवान से व्यक्ति की एकता ही योग है। सेकंड है भगवत गीता के अनुसार योग पीड़ा तथा दुख से मुक्ति का एक मार्ग है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा योग के अंग। योग के 8 अंग होते हैं जिन्हें अष्टांग कहा जा सकता है जो निम्नलिखित प्रकार के हैं: यम, प्रत्याहार, आसन, ध्यान, नियम, समाधि, प्राणायाम, धारणा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जीवन शैली संबंधित रोगों की रोकथाम में योग की भूमिका। जीवन शैली संबंधित विकारों के प्रबंधन में सदैव योग एक मौलिक सिद्धांत की चर्चा की जाती है जिसमें व्यक्ति का उचित दृष्टिकोण तथा मनोवैज्ञानिक विकास शामिल है। योगी की जीवन शैली एक समग्र कला है एवं विज्ञान है जिसके अभ्यास द्वारा तनाव प्रबंधन, चयापचय का सामान्य होना, स्थिरीकरण, कल्पना शक्ति में वृद्धि तथा प्रचलित रोगों जैसे मधुमेह व उच्च रक्तचाप आदि को नियंत्रण किया जा सकता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है जीवन शैली संबंधित विकार। फर्स्ट है मोटापा, सेकंड मधुमेह, थर्ड अस्थमा, फोर्थ उच्च रक्तचाप एंड फिफ्थ पीठ दर्द। अब हम इन सभी पॉइंट्स को विस्तार से करेंगे तथा इनकी रोकथाम के लिए व इनके ठीक करने
वाले आसनों को भी पढ़ेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट आता है मोटापा या स्थूलता। मोटापा पूरे विश्व की समस्या बन चुका है। बड़े वृद्धों तथा बच्चों में भी हमें मोटापे से संबंधित बीमारियां देखने को मिलती है। मोटापा शरीर की वह दशा होती है जिसमें हमारे शरीर में वसा की मात्रा अधिक बढ़ जाती है। खाने पीने की गलत आदतें और निष्क्रिय जीवन शैली इसका मुख्य कारण है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यह वह दशा है जब एक व्यक्ति का भार आदर्श भार से 20% या इससे अधिक होता है, वह मोटापा कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोटापा होने के कारण। मोटापे के दो मुख्य कारण हैं, हमारे खान पान की गलत आदतें तथा पाचन प्रणाली का बिगड़ना। बार बार खाना, दवाइयाँ, मनोवैज्ञानिक घटक, सामाजिक मुद्दे, हार्मोन में बदलाव, गर्भधारणा, कार्बोहाइड्रेट खाना इत्यादि। मोटापे के अनेक कारण हैं, जैसे अत्यधिक भोजन, परिश्रम रहित जीवन, थायराइड, वांछनीगत इत्यादि। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मोटापे के नुकसान। मोटापे के अनेक स्वास्थ्य जोखिमों के कारण इसको बीमारियों का दर्जा दिया जा चुका है। मोटापे के कारण व्यक्ति अनेक बीमारियों जैसे मधुमेह, अतिरिक्त दबाव, कैंसर, गठिया आदि रोगों का शिकार हो जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मोटापे से छुटकारा। निम्न आसनों को सही रूप से करने में मोटापे से छुटकारा पाया जा सकता है। फर्स्ट है त्रिकोणासन, सेकंड हस्तोत्थानासन एंड थर्ड है वज्रासन। अब हम पढ़ेंगे वज्रासन। इसमें हम पढ़ेंगे इसको कैसे करते हैं तथा इसके लाभ। वज्रासन में हम करेंगे पूर्व स्थिति, विधि, लाभ। इसकी पूर्व स्थिति है दोनों पैरों को सामने की ओर सीधे रखकर बैठ जाएं। विधि, दाएं पैर को घुटने से मोड़ के दाएं नितंब यानी दाएं कूल्हे के नीचे रखें। बाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाएं नितंब यानी बाएं कूल्हे के नीचे रखें। कमर, गर्दन एवं सिर को सीधा रखते हुए दोनों पैरों पर इस प्रकार बैठे कि एड़ी खुली हुई तथा दोनों पैरों के अंगूठे आपस में मिल जाएं। इस दौरान घुटने तथा पैर का निचला भाग जमीन से लगा रहे। दोनों हाथों को जंघाओं पर रखें तथा दृष्टि सामने की ओर मुद्दमय में अथवा आंखों को कोमलता से बंद रखें। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वज्रासन के लाभ। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पिंडली और जंघाओं के लिए उत्तम है। सेकंड, उपाच्य की प्रक्रिया को ठीक करता है। थर्ड, शरीर को सुडौल बनाता है। फोर्थ, वजन कम करने में मददगार है। अब हम करेंगे इसकी सावधानियां, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है जोड़ों के दर्द से पीड़ित व्यक्ति इसे ना करें, यानी जिनको घुटनों में, कंधों में या किसी भी अन्य जोड़ में कोई दर्द महसूस होता है तो वह इस आसन को बिल्कुल ना करें। एडी के दर्द से पीड़ित इसे ना करें, यानी कि जिन व्यक्तियों को एडी में दर्द होता है वह इस आसन को ना करें। अब हमारा आता है हस्तोत्थानासन। अब है पूर्व स्थिति, दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। अब है विधि, हाथों की हथेलियां आकाश की ओर उंगलियों में परस्पर फंसाते हुए ऊपर की तरफ ताने हाथ सीधे व कानों से सटे रहें। श्वास लेते हुए अपनी कमर से दाहिनी ओर 5 से 10 सेकंड करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए सेंटर में आ जाए। इसे को दूसरी ओर भी करें। अब आते हैं इसके लाभ। संपूर्ण शरीर को आराम मिलता है। बच्चों का कद बढ़ाने में सहायता करता है। कमर की लचक बढ़ाता है। उदार विकार के लिए भी उपयोगी कमर की चर्बी कम करता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है त्रिकोणासन। पूर्व स्थिति, दोनों पैरों को मिलाकर सीधे खड़े हो जाएं। अब आती है विधि, दोनों पैरों के बीच कम से कम 3 से 4 फुट का अंतर लें। सेकंड पॉइंट, श्वास भरते हुए बाएं हाथ को कान से लगाते हुए सीधा करें। श्वास निकालते हुए दाहिनी ओर झुकें। दाएं हाथ से पैर के अंगूठे को स्पर्श करें। श्वास भरते हुए सीधे होकर हाथ बदलकर बाईं ओर झुकें। अब हम करेंगे लाभ। इस आसन के प्रभाव से कमर व कीट प्रदेश लचीला होता है।
अनावश्यक चर्बी घटती है, हाथ, कंधे, जांघ आदि शक्तिशाली होते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मधुमेह यानी शुगर। मधुमेह आमतौर पर चयापचय विकार यानी मेटाबॉलिक के रूप में जाना जाता है, जिसमें रक्त में लंबे समय तक क्षारका की अधिक मात्रा पाई जाती है। मधुमेह में या तो पैनक्रियाज पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता या शरीर को कोशिकाएं बनाए गए इंसुलिन को ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती। नेक्स्ट टॉपिक आता है मधुमेह यानी शुगर के कारण। मधुमेह का मुख्य कारण आरामप्रस्त जीवन है। नेक्स्ट टॉपिक है मधुमेह से नुकसान। मधुमेह के कारण आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता है, गुर्दों में समस्या आ सकती है, हार्ट से संबंधित रोग हो सकते हैं, वजन कम होना इत्यादि होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मधुमेह से बचाव। इस बीमारी से व्यक्ति या तो बच सकता है या इसे नियंत्रण में रख सकता है यदि वह पश्चिमोत्तानासन, पवन मुक्तासन व भुजंगासन का अभ्यास करे। अब हम पढ़ेंगे भुजंगासन। विधि: दोनों पैरों को आपस में मिलाकर पीछे की ओर अधिक से अधिक खिंचाव दे। सेकंड पॉइंट, दोनों हाथों की कोहनियों से मोड़कर कंधों के नीचे रखें। थर्ड पॉइंट, उंगलियां बाहर की ओर तथा आपस में मिली हुई हो। फोर्थ पॉइंट, श्वास भरते हुए छाती के भाग को धीरे धीरे उठाएं। फिफ्थ पॉइंट, सिर तथा गर्दन को भी ऊपर की ओर खिंचाव दे। सिक्स्थ पॉइंट, श्वास छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएं। सेवंथ पॉइंट, अधिक देर तक रुकने पर श्वास सामान्य कर सकते हैं। यह आसन 30 सेकंड से 3 मिनट तक ही करें। अब हम करेंगे लाभ। फर्स्ट पॉइंट, शरीर में रक्त संचार ठीक करता है जिससे कार्य क्षमता बढ़ती है। सेकंड पॉइंट, गर्दन व कमर दर्द से छुटकारा मिलता है। थर्ड पॉइंट, मांसपेशियां व हड्डियों को लचीला बनाता है। फोर्थ पॉइंट, अब आते हैं सावधानियां। यह आसन उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए जिन्हें हर्निया, पीठ की चोटें, सिर दर्द तथा हाल ही में कोई सर्जरी हुई हो। यह आसन उन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। इस आसन को करने से इन व्यक्तियों को नुकसान भी हो सकता है। अगला पॉइंट आता है गर्भवती महिलाएं यह आसन न करें। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है पश्चिमोत्तानासन। विधि: फर्स्ट पॉइंट, दोनों पैरों पर सामने रखते हुए सीधे बैठ पाएं। सेकंड पॉइंट, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं तथा सिर, गर्दन व कमर को भाग को ऊपर की ओर खिंचाव दें। थर्ड पॉइंट, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे लाएं तथा कमर के भाग को आगे की ओर हुए पैरों से लगा दे। फोर्थ पॉइंट है हाथों से पैर के अंगूठे पकड़े कोहनियां जमीन पर लगाएं। लास्ट फिफ्थ पॉइंट आता है माथा, छाती व पेट पूरी तरह पैरों से लगे हों। अब हम करेंगे लाभ। इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है और रुकी हुई वायु बाहर आ जाती है। सेकंड पॉइंट, प्रणाली मजबूत होती है यानी श्वसन प्रणाली मजबूत हो जाती है। थर्ड पॉइंट, रीढ़ की हड्डी की गोटियां सीधी हो जाती हैं। फोर्थ पॉइंट, मधुमेह के रोगी, गुर्दा एवं यकृत के रोगियों के लिए चिकित्सा का कार्य करती है। अब हम करेंगे सावधानियां। ऐसे लोगों को पश्चिमोत्तानासन नहीं करना चाहिए जिनके पेट में अल्सर की शिकायत हो। सेकंड पॉइंट, ध्यान रहे इस योग को हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए, यानी कि इस योग को तब करना चाहिए जब मनुष्य का पेट खाली हो, उसने कुछ ना खाया हो सुबह से। थर्ड पॉइंट, अगर आपके आंत में सूजन हो तो इसका अभ्यास बिल्कुल ना करें। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पवन मुक्तासन। विधि: फर्स्ट पॉइंट है शरीर के नितंब भाग के सहारे जमीन पर लेट जाएं। सेकंड पॉइंट, दोनों हाथों से दोनों घुटनों को मोड़कर छाती पर रखें। थर्ड पॉइंट, सांस छोड़ते समय दोनों घुटनों को हाथों से दबाकर छाती से लगाएं तथा सिर को उठाते हुए घुटनों से नोज से छुएं। फोर्थ पॉइंट, 10 से 30 सेकंड सांस को बाहर रोकने इसी स्थिति में रहकर फिर पैरों को सीधा कर यह आसन 2 से 5 बार तक करें। फिफ्थ पॉइंट, 30 सेकंड से 2 मिनट तक इस आसन को करें। अब आते हैं लाभ। फर्स्ट पॉइंट, इस आसन का
पूरा प्रभाव पेट पर पड़ता है। अतः पेट की पाचन, अवशोषण व निष्कासन की क्रियाओं को ठीक करता है। सेकंड पॉइंट, शरीर में उत्पन्न वायु पर नियंत्रण करता है तथा अपान वायु का निष्कासन आसानी से होता है। थर्ड पॉइंट, घुटनों के जोड़ों में लचीलापन उत्पन्न करता है। अब हम करेंगे इसकी सावधानियां, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कमर दर्द की स्थिति में इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। सेकंड पॉइंट, घुटनों में दर्द होने पर इस आसन को ना करें। थर्ड पॉइंट, भोजन के तुरंत बाद यह आसन कदापि नहीं करना चाहिए, यानी कि जब आपने खाना खाया हो उसके तुरंत बाद यह आसन नहीं करना चाहिए। भोजन करने के लगभग आधा घंटा बाद यह आसन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इस आसन को उन्हें भी नहीं करना चाहिए जिनकी गर्दन में दर्द हो, यानी कि जिनकी गर्दन में कोई फ्रैक्चर हो या किसी भी तरह का उनकी गर्दन में कोई भी दर्द हो, उनको यह आसन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अस्थमा। अस्थमा एक गंभीर बीमारी है जो श्वास नालिकाओं से संबंधित होती है, यानी कि यह वह बीमारी है जो हमारे विंड पाइप्स और एयर कंडीशनर जो पाइप्स होते हैं, यानी कि जिनसे हम एयर को इनहेल करते हैं, उनसे संबंधित होती है। यह श्वास नालिकाओं में सूजन कर देती है, जिससे वो बहुत संवेदनशील हो जाती है तथा किसी भी प्रभावित करने वाली चीज के रूपांश से यह तीखी प्रतिक्रियाएं करती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अस्थमा के लक्षण। खांसी का दौरा होना, दिल की धड़कन बढ़ना, सांस की रफ्तार बढ़ना, बेचैनी होना, सीने में जकड़न, थकावट, हाथ पैर, कंधों व पीठ में दर्द होना अस्थमा के मुख्य लक्षण है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अस्थमा के कारण। धूल, धुआं, वायु प्रदूषण, आनुवांशिकता, परागकण, जानवरों की त्वचा के बाल या पंख आदि इसके प्रमुख कारण है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है अस्थमा से बचाव। अस्थमा को खत्म नहीं किया जा सकता है, परंतु इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। भुजंगासन, पश्चिमोत्तानासन व सुखासन को अगर नियमित रूप से किया जाए तो अस्थमा पर नियंत्रण पाया जा सकता है। सो गाइज, हमने ये तीनों आसन वीडियो में पहले ही कर लिए हैं, तो हम अब इनको यहाँ पर दोबारा नहीं करेंगे। हम अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो है हमारा उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर। यह एक ऐसी स्वास्थ्य समस्या बन गई है जो पूरे विश्व को प्रभावित कर रही है, यानी कि यह एक हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ हमारे कंट्री इंडिया में न होकर पूरे विश्व को बहुत तेजी से प्रभावित कर रही है, यानी कि बहुत तेजी से पूरे विश्व को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही है। वैसे तो आयु के साथ साथ रक्तचाप में वृद्धि होती है, परंतु अब नवयुवक भी इस समस्या से ग्रस्त हो रहे हैं, यानी कि जो यूथ है हमारा वो भी इस समस्या से बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है उच्च रक्तचाप के कारण। दोषपूर्ण जीवन शैली ही इसका सबसे मुख्य कारण है। बढ़ती उम्र, आनुवांशिकता कारण, मोटापा, शारीरिक गतिविधियों की कमी, धूम्रपान, अवलोकन, ज्यादा नमक खाने से, इन सभी कारणों से उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर में वृद्धि हो सकती है, यानी कि यह बहुत तेजी से इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा उच्च रक्तचाप से बचाव। उच्च रक्तचाप से बचाने के लिए पवन मुक्तासन, भुजंगासन, वज्रासन को हम ठीक तरह से करना चाहिए। गाइस, हमने ये तीनों आसन भी वीडियो में किए हुए हैं। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक पर, जो है पीठ दर्द। पेट दर्द एक विश्वव्यापक समस्या है। पेट दर्द आधुनिक जीवन शैली की देन है, यानी कि ये एक पूरे विश्व यानी कि पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड की समस्या बन चुकी है। और ये हमारे जो आधुनिक जीवन शैली है जिनसे हम शो ऑफ करते घूमते, यह उनकी देन होती है। दुनिया भर में लोग बदलती और निष्क्रिय जीवन शैली के चलते तरह तरह की समस्याओं से ग्रस्त होते जा रहे हैं। पीठ दर्द भी उनमें से एक सबसे मुख्य बीमारी है। वास्तव में पीठ दर्द केवल हमारे देश की समस्या नहीं है, अपितु यह एक विश्वव्यापी समस्या, यानी कि यह हमारे कंट्री की समस्या न होकर यह वर्ल्ड वाइड समस्या बन चुकी है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पीठ दर्द के कारण। पेट दर्द व्यक्तिगत स्वास्थ्य संबंधी बुरी आदतें, अभिभार, अति भार होना यानी कि ओवरवेट होना, शारीरिक क्रियाओं
या व्यायाम का अभाव, लायक लचक की कमी, पीठ पर अधिक दबाव होना आदि से हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा पेट दर्द से बचाव। फर्स्ट पॉइंट है योगा करने से पेट दर्द से बचाव हो सकता है। भुजंगासन तथा ताड़ासन करने से पेट दर्द में आराम पड़ता है। गाइस, हमने इसमें भी भुजंग आसन को सबसे पहले किया हुआ है, तो आप वीडियो को बैक करके उसको चेकआउट कर सकते हो। हमारा यह पार्ट योग और जीवन शैली यानी योगा इन लाइफस्टाइल यहीं पर खत्म होता है। गाइज, मैं आपको एक बात फिर से बता रहा हूँ, इस पार्ट से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और वो 2 नंबर में भी आते हैं, 5 मार्क्स वाले भी आते हैं एंड 8 मार्क्स वाले भी आते हैं। ज्यादातर इस क्वेश्चंस यानी कि इस चैप्टर से ज्यादातर क्वेश्चंस हमें 5 और 8 मार्क्स के देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें योग की विधि, लाभ, उनकी सावधानियां, ये सब है। तो ये सिर्फ 8 नंबर वाले क्वेश्चंस में ही आते हैं। सो गाइज, दैट्स इट। आई होप आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे चैनल का लिंक तथा इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड डेट माइंड माई वर्ड्स गाइज, इस चैप्टर से हमेशा एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको ध्यान से करना बिल्कुल। थैंक यू गाइज।